हेलो दोस्तों, आज एक्सेल में हमारा चैप्टर फॉर्मेट होगा। जैसे कि पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था इंसर्ट और डिलीट के बारे में, आज हम बात करेंगे फॉर्मेट की। ठीक है, फॉर्मेट। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डाटा लिखता हूँ, HEM हेमंत सौरभ। ठीक है, आप देख रहे हैं ये हमारे कॉलम से बाहर जा रहा है। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम करते क्या हैं, फॉर्मेट के पास जाते हैं। देखिए, कॉलम बेड, मतलब आप यहाँ से कॉलम बेड बढ़ा भी सकते हैं। मैं कहता हूँ ये 30 हो जाए, 8.1 इसका एक्चुअल साइज है, मैं इसको 30 दे देता हूँ। देन ओके, आप देख रहे हैं उसकी विड्थ अपने आप बढ़ गई है। एक तरीका तो ये है, या हम इसको क्या करते हैं, ऑटो फिट, ये उतना ही स्पेस लेगा जितने की इसको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आप ये कर सकते हैं, या मैंने आपको एक आसान तरीका बताया था। हम अपने माउस को इस कॉलम पे रखते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, वो इतना ही स्पेस लेगा। मान लीजिए मेरे को इस रो की हाइट भी थोड़ा ज़्यादा करनी है, मैं चाहता हूँ ये इस तरीके से हो जाए, इतनी बड़ी या इससे और बड़ी हो जाए, या मैं चाहता हूँ उसी शेप में ही आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट के पास जाते हैं, ऑटो फिट रो हाइट, वो ऑटोमेटिक यहाँ से कर देगा। आप ये सारी चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। अब बात आती है विजिबिलिटी की। इसमें हाइट और अनहाइट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ डाटा इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जो भी है मैंने डाटा यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ इसमें, मैंने ये फ़ोन नंबर का कॉलम हाइड करना चाहता हूँ। मेरे को अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मेरे को बच्चे के नंबर्स और उसके कोर्स देखने हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट के पास जाता हूँ, विजिबिलिटी के पास जाता हूँ, और मेरे को हाइट क्या करना है। देखिए, आप हाइट जैसे ही हाइट एंड अनहाइट पे अपना कर्सर रखते हैं, तो वहाँ पे एक साइड में देखिए हाइट रो, हाइट कॉलम, हाइट सीट, अनहाइट रोज। मतलब आप इसमें हाइट कॉलम करना चाहते हैं, तो आप चुपचानी हाइट कॉलम को क्लिक कर दीजिए। ठीक है ना। अब इसको अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, अपने माउस को हम इसी कॉलम पे रखेंगे, ई के जस्ट बिल्कुल बगल में, राइट क्लिक करेंगे और इसको अनहाइड कर देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ये तो बात हुई कॉलम की। दूसरा तरीका, मैं चाहता हूँ कि कोर्स नाम की चीज़ भी हाइड हो जाए, तो इसके लिए मैं राइट क्लिक से भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक और हाइड। आप देख रहे हैं वो चीज़ गायब हो गई है। अनहाइड करने के लिए मैंने वही तरीका बताया आपको, राइट क्लिक, अनहाइड। ठीक है, हम एक कॉलम पे काम कर सकते हैं। ये हमें ऑफिस में कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, जब एक ही डाटा हमें कहीं कई लोगों को मेल करना हो, उसमें कई चीज़ें हमें उसको ना देनी हो, अलग अलग डाटा सबको देना हो, लेकिन डाटा हम बार बार नहीं बना सकते, उसको हम हाइड करके डाटा को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इस कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, सॉरी इस रो को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक पे जाऊँगा और इसको हाइड कर दूँगा। आप देख रहे हैं, अनहाइड करने के लिए वही तरीका, राइट क्लिक, अनहाइड। ये तो बात हुई आपकी विजिबिलिटी की। अब काम करेंगे हम सीट पर। मान लीजिए मैं यहाँ पे 2-3 सीट और डाल देता हूँ। सीट 2, मैंने इस पर कुछ डाटा लिखा हुआ है। इस पर मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस सीट को नाम देना चाहता हूँ रिजल्ट, इस सीट को नाम देना चाहता हूँ नेम,
और इसको मैं देना चाहता हूँ वीकेंड। तो ये मैं नाम लिख भी सकता हूँ। मैं इस सीट पे जाऊँगा, फॉर्मेट के पास जाऊँगा और रिनेम सीट जैसे ही मैं करता हूँ देखिए वो हाईलाइट हो चुका है। इस पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट, ठीक है, एंटर। आप देखें ना रिजल्ट शो हो रहा है। ऐसे ही दूसरी सीट को मैं नाम देना चाहता हूँ कुछ भी, आप डाटा, तो मैं राइट क्लिक पे भी जाता हूँ और रिनेम के पास जाता हूँ। आप राइट क्लिक से भी इसे कर सकते हैं, डेटा। ऐसी तीसरी सीट को मैं नाम देना चाहता हूँ, राइट क्लिक जाइए, उसको रिनेम कर दीजिए। रिनेम का मतलब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, वीकेंड, WWK, मैं वीक डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ना कुछ एक कलर देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वीक वाली सीट पे फिलहाल हूँ, तो फॉर्मेट के पास जाता हूँ, टैब कलर, मैं इसको कलर देता हूँ रेड। आप देखिए जब आप दूसरी सीट पर जाएंगे तो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, देख रहे हैं आप, उसमें कलर हो गया है। ऐसे ही मैं इसको भी कलर देना चाहता हूँ और राइट क्लिक से भी दे सकते हैं, टैब कलर, इसको देना चाहते हैं आप, ये वाला, देखिए वो कलर हो पा रहा है। इस चीज को भी आप कलर देना चाहते हैं, राइट क्लिक, टैब कलर, देखिए तीनों सीट पे आपका कलर हो चुका है। बात तो ये रही आपकी सीट पे हम काम कैसे करते हैं। अब फॉर्मेट के अंदर देखिए हमारे और सीट के अंदर क्या क्या है, मूव और कॉपी सीट, मतलब मैं किसी भी सीट को यहाँ से मूव और कॉपी कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इस वाली सीट पे हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी, डाटा के पास, या सॉरी डाटा के बीच में, देखिए डाटा उस जगह से बी वाली जगह पे आ गया है और रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। या आप चाहते हैं मेरे को ना इस सीट का काम बार बार करना पड़ता है, लेकिन वो मेरे को नई वर्कबुक में करना है, तो हम करते क्या है उस केस में, मेरे को मान लीजिए ये डाटा जो है बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी एम्प्लॉय का डाटा है, एक अब नई वर्कबुक बनानी है मेरे को, ये तो एक फाइल की बात कर रहा हूँ मैं, तो नई वर्कबुक में इसे कैसे करेंगे। देखिए ये कॉपी बन के आएगा उसका, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मूव और कॉपी, यहाँ पे आप देख रहे हैं बुक 1, यहाँ पे मैं चाहता हूँ न्यू बुक, ठीक है ना, क्रिएट ए कॉपी, देन ओके। देख रहे हैं आप डाटा नाम की चीज आपकी दूसरी नई वर्कबुक में आ गई है। वर्कबुक 2, वर्कबुक 1 आप देख रहे हैं, ये वर्कबुक 2 है, ये वर्कबुक 1 है। जैसे आप वर्कबुक 1 पे क्लिक करते हैं तो देखिए सारा डाटा निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम काम कर सकते हैं आपका सीट पर, ठीक है। और आगे जो इसमें चैप्टर है आपका प्रोटेक्ट सीट, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको मैं आपको एक अलग वीडियो में बना करके दूंगा, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा चैप्टर आपके ऑफिस के यूज़ में बहुत आता है। आपकी फ़ाइल कोई देख ना ले, आपकी फ़ाइल पे कोई फॉर्मेटिंग ना कर सके, कोई कॉपी ना कर सके डाटे को, ठीक है, एडिटिंग ना कर सके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।